हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। और होमगार्ड की वैकेंसी आ गई है, उसके फॉर्म जल्दी ही अप्लाई होंगे और फ़ायदे बहुत हैं, तो नुकसान कुछ नहीं है। सफलता बड़ी या छोटी नहीं होती है, वो हमारा माइंड सेट होता है कि हम उसे छोटा या बड़ा समझ रहे हैं। अगर आईएएस भी होगा और उनका सिलेक्शन नहीं होता तो वे छोटी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि सफलता बड़ी हो या छोटी, सफलता सफलता होती है। तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए। और चलिए आज बात करते हैं होमगार्ड वैकेंसी यानी 41,424 के लिए। उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, तो उसके फ़ायदे ये हैं कि पहली बार जो वैकेंसी है वो भर्ती है, यानी वो एग्ज़ाम के थ्रू होगी। अब से पहले नहीं होता था एग्ज़ाम, लेकिन अब से एग्ज़ाम होगा और अपने ज़िले में ही आपको पोस्टिंग मिलेगी। और वो अपनी मम्मी के हाथ का खाना आप खाओगे, उनसे दूर भी जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक जॉब हमसे बहुत कुछ छीन लेती है, वो हमसे बेहतर कौन जान सकता है। ट्रेनिंग टाइम है, छुट्टी भी नहीं मिलती है, और ऐसे ही बस करते हैं अपने टाइम को एंजॉय। और मन उदास भी होता है जब मम्मी की याद आती है, लेकिन आप पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको अपने घर से दूर भी नहीं जाना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि सफलता है और सरकारी जॉब है, तो काम बड़ा है छोटा नहीं होता, क्योंकि हर बड़े अधिकारी पर उनसे बड़े अधिकारी हैं। और कितनी छोटी या बड़ी हो, आपको हमेशा ऑर्डर्स वही फॉलो करने पड़ेंगे और आप में एफर्ट होना चाहिए। आप एक बेस कवर कीजिए, उसमें खड़े हो जाइए, फिर आपके अंदर मेहनत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, फिर आप कितनी ही बड़ी वैकेंसी है या कितनी बड़ी पोस्ट आप ले सकते हो। अभी आप बेरोज़गार हो, और बेरोज़गार के लिए बहुत कुछ ऐसा होता है कि चीज़ों को सोचना पड़ता है, पहले समझना पड़ता है कि हमें कैसे और क्या करना चाहिए। तो वैकेंसी अच्छी है, काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आप अप्लाई करो, उसके फ़ायदे भी बहुत हैं, आपको भविष्य में भी मिलेंगे। चलिए बात करते हैं इसके फ़ायदे के। देखो, आप अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो आप बोलोगे कि वहाँ की मेरे अंदर कोई स्किल नहीं है, आप मुझे जॉब दे दो। तो जो मालिक होंगे वे आपको अपने मन अनुसार काम देंगे और आपकी बेहतर स्किल के लिए वे कोई वर्क नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ आपको प्राइवेट जॉब देनी है, ना कि। आपने अपने आसपास देखा भी होगा, हम चाहे सिटी से हैं या हम विलेज से हैं, हमारे आसपास मजदूर काम करते हैं। वो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और प्लस गालियों के साथ काम करते हैं। उनके साथ मनमाना अभद्रता वाला व्यवहार होता है, लेकिन फिर भी उनकी मजबूरी है कि उन्हें काम करना होगा। और सारा दिन मेहनत करने के बाद भी उन्हें ये नहीं कन्फर्म होता है कि उन्हें सैलरी सही टाइम पे मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन आपको कन्फर्म है। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट जॉब इतनी आसान भी नहीं है मिलनी आज के टाइम में, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी वैकेंसी आई है और वैकेंसी में सिलेक्शन भी होगा। वो आपकी एफिशिएंसी है कि आप एक बार स्टेबल हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, फिर उसके बाद में आप मेहनत करो अच्छे से, क्योंकि बेरोजगार से बेहतर है एक छोटा बेरोजगार, मतलब कि रोजगार होना। 20-22 हज़ार सैलरी अभी तो है, आपके 8वां वेतन लग जाएगा तो 30 से 35 हो जाएगी। और आप अपनी फैमिली वालों को भी सपोर्ट कर सकते हो, उसमें कोई निसंदेह, इसमें कोई वो नहीं है। अभी आप जो छोटे छोटे खर्चे हम रोक के चलते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के साथ हम भी यहाँ पे रह के आए हैं और देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अंतर है, तो आप उस अंतर को तोड़िए। काम छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, काम काम होता है। आप अच्छे से मेहनत कीजिए और आप सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद में आप अपना ज्वाइनिंग लेटर घर में फ्रेम करा के रखवा लीजिए। और आपका अदरवाइज़ कहीं सिलेक्शन होगा तो आपको ये तो रहेगा कि मैंने इसमें भी अप्लाई किया था और उसका ज्वाइनिंग लेटर मेरे पास है। रिसेंट में देखो आप, यूपीएसआई की वैकेंसी है जितनी 3500 प्लस वैकेंसी है, तो उनमें यूपीएसआई भर्ती होंगे। और कांस्टेबल की 20 से 22 हज़ार वैकेंसी आएगी, तो उसमें कांस्टेबल इतने ही भर्ती होंगे। बाकी इतनी सारी भीड़ है जिनके लिए लास्ट स्टेज है, तो उनके लिए बेस्ट मौका है। अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी है कि उसके फ़ायदे भी बहुत हैं, आप फ़ायदे ले लीजिए। लेकिन फ़ायदा तभी होगा जब आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि क्राइटेरिया इसमें इतना ज़्यादा भी नहीं है। आप 10th पास होने चाहिए और आपके पास आपकी बार पहली बार ऐसा होगा जो एग्ज़ाम के थ्रू वैकेंसी होगी, यानी अब होमगार्ड भी पढ़े लिखे जाएंगे, यानी पुलिस भी पढ़ी लिखी हो गई है तो होमगार्ड भी पढ़े लिखे ही होंगे। और हमारे देश की एक दुर्भाग्य ही समझो कि आप एक चपरासी, अगर आपको शर्म आ रही है होमगार्ड बनने में, तो आप समझो एक एस्पिरेंट का दर्द एस्पिरेंट समझ सकता है। जब फाइनल मेरिट से या एग्ज़ाम से या फिजिकल से हम बाहर होते हैं, तो तब इतना दुख होता है कि बहुत ज़्यादा। और ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम अपने साथ में एग्ज़ाम हॉल हो या हमारा फिजिकल हो, हम अपने परिवार की दुआएं और उनके अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर साथ चलते हैं, लेकिन पता ही नहीं होता कि हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। और जब आप ओवर एज हो जाओगे तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा, तो उस वक्त आपको समझ में आएगा कि काश अगर मैंने उस वक्त ये ज्वाइन कर लिया होता तो आज मेरे पास एक जॉब होती। और गाँव में ये नहीं देखा जाता कि आप होमगार्ड हो, आप कांस्टेबल हो, आप एसआई हो या क्या हो। गांव में सिर्फ बोलते हैं कि सरकारी नौकरी है उसकी, क्योंकि गांव में आप देखते होंगे गांव में इतना पढ़ा लिखा समाज नहीं है, उन्हें आज भी बस यही है कि एक सरकारी नौकरी है। और आप देखो 60,244 वैकेंसी अभी फुल हुई है, तो उसमें 5% कोटा आप लगा लीजिए, तो उसमें 3,000 होमगार्ड ही भर्ती हुए हैं, यानी वो भी
हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जॉब को, प्रोफाइल को अपना आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे साथ में ही एक दोस्त हैं, वो भी होमगार्ड थे, अभी भी वो कांस्टेबल की ट्रेनिंग कर रहे हैं हमारे साथ में ही। तो आप देखो, आपके पास 5% का मौका है। अगर आपकी एज भी ओवर है तो आपको उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि आप कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हो जाओगे अगर आपकी ओवर एज भी हो रखी है। दूसरी बात यह है कि आप काम को छोटा मत समझिए। अगर आप छोटा समझोगे तो आपकी मेंटल एबिलिटी ऐसी ही हो जाएगी, क्योंकि अगर आप फिर किसी भी पोस्ट पर चले जाना, आप संतुष्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि वक्त के अनुसार इंसान को ढलना पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया 5% कोटा है, तो आप मेहनत कीजिए अच्छे से। और इसमें आप अगर जीएस की तैयारी करोगे तो वो आपके लिए, आपने देखा होगा कि हर पेपर में, हर उसमें जीएस आती है, तो ये आपकी मेहनत कहीं वेस्ट नहीं होने वाली है। अगर आप सोचते हो कि दिन में एसआई की तैयारी करो या दिन में कांस्टेबल की तैयारी करो और रात को होमगार्ड की तैयारी करो, तो उसमें कोई अलग सिलेबस नहीं है। जीएस का पेपर आएगा, आपको जीएस के क्वेश्चन ही सोल्व करने हैं, और काम छोटा बड़ा नहीं है। आप अच्छे मन से नॉर्मली आप व्यवहार में लाइए। जो बच्चे दिल्ली में रहकर 5-5 साल आईएएस की तैयारी करते हैं और उनका क्वालिफाई नहीं होता है, तो फिर वे प्राइवेट सेक्टर की ओर मूव करते हैं। तो आप सोचो कि इतना पैसा, इतना टाइम, इतनी मेहनत उनकी वेस्ट होने के बाद भी वे प्राइवेट जॉब में जाते हैं। तो हमने और आपने तो इतनी मेहनत की भी नहीं है उनके सामने, क्योंकि उनका सिलेबस अपरंपार है और शुरू से शुरुआत करनी तो बहुत बड़ी बात है। आप फ़ायदे लीजिए। 60,244 में 3,000 भर्ती हुए थे, तो यानी इसका फ़ायदा ये है कि आपको 5% कोटा मिलेगा, और जब भी आप वैकेंसी आएगी तो आप उसके एलिजिबल हो जाओगे अगर आपकी एज ओवर हो गई है। दूसरी बात यह है कि अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें इतना कंपटीशन नहीं रहेगा। और देखिए, अब 60,244 में अगर आपकी और हमारी मेरिट 210-220 रही थी, तो यहाँ पे सिर्फ 70-80 पे ही सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि हमारे साथ भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमें पता है इस बात का। क्योंकि खुद से अगर हम ग्राउंड लेवल पर रहकर देखते हैं तो उससे ज़्यादा वो होता है। और फिर आपको एज में भी छूट मिल जाएगी, तो ये होगा तभी, ये फ़ायदे तभी मिलेंगे जब आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। आप लेके रख लो, आने वाले वक्त का कुछ नहीं पता। आप यूपीएसआई हो जाइए या आप कांस्टेबल हो जाइए, और आने वाली वैकेंसी बहुत है, आप उनमें सिलेक्शन लीजिए। लेकिन आज के टाइम में आपको बेरोजगारी का दाग अपने माथे से हटाना होगा, क्योंकि कितना ही आपका साथी अच्छा हो, कितना ही आपके फैमिली वाले अच्छे हों, अगर हम बेरोजगार हैं तो हम उन पर बोझ ही हैं। क्योंकि हमारे साथ भी ये चीज़ें हुई है, तो हम अच्छे से जानते हैं इन सबको। और आप देखिए, छोटी छोटी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, जो गलतियाँ हमने की है या जो हमने सेक्रीफाइस किया है, वो हम या हमारे बड़े ना करें। तो उसके लिए आप, बेहतर है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए। उसके बाद आप अपनी पसंद चलाइएगा, आपकी मेहनत जितनी होगी आप करके देखना। और बेरोजगार से बेहतर है एक छोटा रोजगार। धन्यवाद।